हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशंस और ये नीट 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए बगैर लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डबल सर्कुलेशंस है क्या, फिर बाद में हम लोग देखेंगे वेंस का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसका स्ट्रक्चर सब चीज़ पढ़ेंगे, वेंस और आर्टरीज का, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो डबल सर्कुलेशंस होता क्या है? तो देखिए, अगर डबल सर्कुलेशन की बात करें तो एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ आपका, और एक पल्मनरी सर्कुलेशंस। यानी एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मनरी सर्कुलेशन मिला करके जो होता है सर्कुलेशन, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशंस। तो अब हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशंस क्या है और पल्मनरी सर्कुलेशंस क्या है। उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब तो हम लोग ये जान लिए कि एक सिस्टेमिक और एक पल्मनरी सर्कुलेशन। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग का हार्ट में 2 बार ब्लड मूव करता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का हार्ट में आता है, फिर उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक? तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं डबल सर्कुलेशन बराबर। देख लीजिए, हम लोग इक्वेशन के तौर पे अगर देखें, और जो कि हम लोग का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस तरीके से आता है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है हम लोग का नीट एग्ज़ाम, तो उसमें जो है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डबल सर्कुलेशंस बराबर क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी हम लोग का क्या होता है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट का वेंट्रिकल्स होते हुए पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। और दूसरा क्या है, हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशंस है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशंस में क्या होता है कि हम लोग का बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से, फिर इन्फीरियर वेना कावा से ये आकर के, और उसके बाद क्या कहते हैं, कार्डियक साइनस से ये जो है आपको खुलता है, किसमें, हार्ट में खुलता है। यानी राइट एट्रियम में खुलता है, ब्लड आता है, और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशंस के लिए। ठीक? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं। तो समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब आर्टरीज क्या है? तो आर्टरीज की अगर वाल देखें तो क्या होता है, थिक वाल ट्यूब होता है, वाल थिक होता है इसका, और इलास्टिक भी होता है। ठीक? और सर्कुलर एंड स्मूथ मसल्स, ये सर्कुलर और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। तो यानी अगर आप एक आर्टरी को, जैसे कि ये एक आर्टरी है, तो इसका शेप जो है कभी चेंज नहीं होता। अगर इसको आप प्रेशर लगा करके क्या करेंगे, आप इसको दबा देंगे, तो फिर अगर प्रेशर हटेगा तो फिर से ये अपने जगह पे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। आया समझ में? दूसरा क्या है, कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं। तो कैपिलरीज जो होता है नॉर्मली एक माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं। तो इस ये क्या होता है कि वन सेल थिक और सर्व द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सर्व करता है। अब देखिए, वेंस की अगर बात करें तो ये एक ड्रेनिंग चैनल्स है। ये क्या होता है कि पूरा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ लेकर के जाता है, राइट एट्रियम में, हार्ट का। ठीक? तो अब देख लीजिए, अगर स्ट्रक्चर देखने जाएं हम लोग ब्लड वेसल्स का, तो क्या क्या चीज़ से बना होता है। क्या होता है, ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका एडवेंसिया होता है। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। फिलहाल इसको इरेज कर देते हैं। अब देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली ईच आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो अगर आर्टरीज या वेन्स की बात करें तो 3 लेयर से बने हुए होते हैं। तो इनर लेयर या फिर इनर लाइनिंग जो होता है वो क्या चीज़ का होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस इंडोथेलियम। तो अब देख लीजिए, हम लोग का जो ब्लड क्लॉटिंग का जो सिस्टम होता है, तो ये इंडोथेलियम का इंजर्ड होने के कारण होता है। अगर हम लोग का इंडोथेलियम सेल्स, यानी कि
ब्लड वेसल्स का सबसे इनर लेयर अगर रप्चर होता है तो इस समय जाकर के हम लोग का क्या होता है कि कोगुलेशंस का काम शुरू होता है और एक्टिवेट होता है कोगुलेशंस का प्रोसेस, या फिर कोगुलेटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है। तो इसको हम इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। और फिर बीच वाले लेयर को क्या कहते हैं, अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। तो देखिए मिडिल लेयर भी स्मूथ मसल्स के होते हैं और ये इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ठीक, मिडल में है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, ट्यूनिका मीडिया। अब क्या कहा जा रहा है, एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबर टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंसिया। अब देखिए यहाँ पर कोलाजन फाइबर से बना हुआ होता है, क्योंकि ये कोलाजन फाइबर का बनने का कारण ये है कि मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है नोट में, ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन्स। अब यहाँ पर वेन और आर्टरीज में अगर अंतर देखने जाए तो क्या होता है कि आर्टरीज में आपका ट्यूनिका मीडिया थिक होता है और जबकि वेन में क्या होता है, आपका ट्यूनिका मीडिया थिन होता है। समझे। तो चलिए अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राइट एट्रियम में, यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, एज वी नो राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल। तो राइट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, ये क्या होता है, कहाँ ब्लड पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी को। फिर पल्मोनरी आर्टरी किस कहाँ तक लेके जाता है ब्लड, लंग्स लंग्स तक लेके जाता है। और ये ब्लड जो होता है क्या होता है कि आपका CO2 रिच होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक। और फिर बात करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, तो ये क्या होता है कि आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पंप करता है किसमें, एओर्टा में। और ये एओर्टा जो होता है हम लोग का पूरा बॉडी को फिर सप्लाई करता है। और ये ब्लड जो होता है आपका ऑक्सीजन रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ठीक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर हम नोट्स पोस्ट कर देंगे आपका, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक। या बेसिकली अब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जहाँ पर कि आप लोग को आसानी से नोट्स अवेलेबल हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशंस के। अगर पोर्टल सर्कुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर बात आ जाता है दो ऑर्गन के बीच में। अब देख लीजिए हम लोग का क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं और फिर क्या होता है, लीवर होते हैं। तो उसके बीच का जो कनेक्शंस होता है आर्टरीज या वेन्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं या पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पोर्टल रेगुलेशन में क्या कहा जा रहा है, अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यानी अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर का बीच का जो कनेक्शंस होता है, ठीक ना, अ, इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब हिपैटिक पोर्टल वेन्स के बारे में अगर बात करें तो ये क्या करता है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। यानी हिपैटिक पोर्टल वेन्स का मेन काम क्या होता है कि हम लोग का लीवर में ब्लड को ले जाना, कहाँ से, हम लोग का इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को कहाँ पर ले जाना, लीवर में ले जाना। लीवर में ले जाने के बाद फिर वहाँ से क्या होता है कि वो ब्लड फिर जाके आप लोग का मतलब वो वहाँ से फिर क्या होता है कि ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिलता है। आया समझ में। अब रेगुलेशंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी क्या होता है, इसमें क्या रेगुलेशंस होता है ये देख लेते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, दैट इज कॉल्ड द नोडल टिश्यू। तो हम लोग का जो हार्ट होता है, हार्ट का क्या होता है कि जैसे कि ये हार्ट हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा, डायग्राम अच्छा नहीं बना, इसके लिए कुछ नहीं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर इस जगह पे होता है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस जगह पे हम लोग का ये क्या होता है कि एक्साइटेबल सेल्स होता है,
ठीक ना, जिसको हम लोग नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं है पता तो आप इस चैनल पे दिया गया है, ये लेक्चर पूरा बढ़िया तरीके से बताया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लेक्चर आपका आते रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, दैट इज कॉल्ड द नोडल टिश्यू, यानी कि नोडल टिश्यू एस ए नोड, एस ए नोड। तो यानी कि एस ए नोड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, एस ए नोड और ए वी नोड के बारे में बात की जा रही है, ए वी नोड, समझे। तो देखिए, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग का हार्ट का एक्टिविटी रेगुलेट होता है और ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, दैट इज द नोडल टिश्यूज। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसीलिए हम लोग हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि खुद ब खुद एक्साइट रहते हैं, खुद ब खुद वो धड़कते हैं हम लोग का दिल, ठीक ना। तो अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस वाया एएनएस। तो यानी कि अब देख लीजिए इसका सिस्टम में, मतलब हार्ट रेट बढ़ाना है या हार्ट का एक्टिविटी बढ़ाना है या घटाना है, तो ये हम लोग का कौन कंट्रोल कर रहा होता है कि मेडुला में एक सेंटर होता है जो कि इसको मॉडरेट करता है, मेडुला में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। अब यहाँ पर आपको उससे वहाँ जाने से पहले आप क्या कहते हैं, एएनएस पीएनएस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो वहाँ पर मेनली वही बात करना है। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है और पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एएनएस। अब इसको ये कैसे कंट्रोल करता है हम लोग का हार्ट रेट को, ये देखिए दो तरीके से करता है, एक एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक क्या हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर मान लीजिए हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो सिंपैथेटिक का मतलब ही समझ लीजिएगा कि ये इमरजेंसी है। क्या है, यानी जब इमरजेंसी कंडीशन हम लोग का शरीर के लिए एक्टिवेट होता है, तो इस समय हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस स्टार्ट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और इससे होता क्या है, हम लोग का हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। ठीक, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर यहाँ पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर 1 मिनट में जितना बार होता था उसका डबल हो सकता है या फिर ट्रिपल भी हो सकता है कभी कभी। तो फाइनली इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब एक बात बताइए कि अब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। वर्क इन इमरजेंसी कंडीशंस, तो बिल्कुल सही बात है, पहले हम आपको बता दिए कि एसएएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको कब स्टार्ट होता है, कब एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक, और ये एक्टिवेट अगर कोई करता है तो इसको कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है कहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, आपका किडनी के ऊपर होता है। ठीक ना, एक मिनट, ADRENAL। तो जी हाँ, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये आपके कहाँ पर होते हैं, किडनी के ऊपर में। जैसे कि ये किडनी हो गया, इसके ऊपर में कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, समझे, तो वहाँ से ये रिलीज होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आपका हो गया नॉर्मल कंडीशन, जब आपके शरीर नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या होगा, हार्ट बीट जितना चाहिए उतना ही होता, तो यानी कि हार्ट बीट रेट घट जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस का स्ट्रेंथ घट जाएगा। और फाइनली डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन घटेगा यानी कार्डियक एक्टिविटी घटेगा, तो क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। तो ये क्या होता है, आपका नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं रिलैक्स कंडीशन में एक्टिवेट हो सकता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जी हाँ, बस यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, बिलीव योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग्स। जी हाँ, जैसे खुद पे विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस विश्वास खुद पे होनी चाहिए।
तब कुछ भी कर सकते हैं आप। तो चलिए इस छोटी सी बात से करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।